हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन ट्यूशन यू ट्यूशन। मैं हूं स्मृति शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग के बारे में। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश पेपर, बी इट योर 10th स्टैंडर्ड और योर 12th स्टैंडर्ड। दूसरी बात यह है कि लेटर राइटिंग दो टाइप्स के होते हैं। वी ऑल नो दैट। आई नीड नॉट बी टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में। अब फॉर्मल लेटर भी आपको बहुत टाइप के मिलेंगे। राइटिंग अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर, राइटिंग टू द एडिटर, राइटिंग टू द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एनी कंप्लेंट लेटर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। अब एडिटर को हम जब लेटर लिख रहे हैं तो आप उसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे, उसका एंड कैसे करेंगे, ये मैं आपको पूरा बता के दूंगी, ताकि अगर एग्ज़ाम में आपके पास एक ऐसा लेटर आया कि आपको एडिटर को लेटर लिखना है तो वहाँ पे आप स्टक होकर ये ना सोचे कि मैं लेटर शुरू कैसे करूँ या फिर मैं लेटर एंड कैसे करूँ। तो इन ऑल द वीडियोस, जैसे ये है पार्ट 1 वीडियो का। अगले वीडियो में मैं शायद कोई कंप्लेंट लेटर बना दूँ या फिर कुछ ऑर्डर करने के लिए बना दूँ। तो जैसे भी मैं वीडियोस बनाती जाऊँगी आपको मैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूजन, ये दोनों चीज़ें आपको कैसे करनी है, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट इन राइटिंग सो दैट यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन द एग्जाम थिंकिंग हाउ डू आई स्टार्ट अ लेटर और हाउ डू आई एंड अ लेटर। ओके, तो ये चीज़ आपकी क्लेरिफाई हो जाएगी वहीं की वहीं। आपको क्या करना होगा, आपका जो वो सेकेंड पैराग्राफ है, depending upon your question you will have to frame only that and I am sure my students would be able to do that। ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं, अगर आपको आया क्वेश्चन राइट अ लेटर टू द एडिटर फॉर सो एंड सो थिंग, आप शुरू कैसे करेंगे और आप उसको ख़त्म कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फॉर्मेट अच्छे से समझाने वाली हूँ। जिनको भी अभी तक कन्फ्यूजन है कि भाई फॉर्मेट लिखना कैसे है, तो this video is going to clear all your doubts. So let's get started. Okay, so let me first start with the format of a formal letter. Formal letter का format जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको format ही पता नहीं होगा तो आप कैसे लिखेंगे लेटर। तो सबसे पहले you're going to write is you're going to start with the sender's address. And before starting with any format, let me just show you the alignment. Can you just see the alignment? It's everything on the left hand side. आपको हर एक चीज़ आपके लेटर में, भले वो फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर हो, आपका सारा चीज़ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, वो कि इस तरह से। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चों को आदत होती है इस मार्जिन के पास में स्पेस छोड़ने की और यहाँ से शुरू करने की। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस पीपल डू दिस, लेकिन ये काम आप बिल्कुल मत करिएगा। मार्जिन के पास में स्पेस छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू टच द मार्जिन एंड स्टार्ट देन एंड देयर। ओके, तो सबसे पहले आएगा आपका सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस कौन है, सेंडर कौन होता है? सेंडर ऑब्वियसली आप हैं। आप लेटर लिख रहे हैं, आप ये लेटर भेज रहे हैं किसी को, एडिटर को भेजेंगे या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भेजेंगे या फिर प्रिंसिपल को भेजेंगे, जिसको भी भेजना है आपको, सेंडर आप हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा आपका एड्रेस। दिस एंटायर एड्रेस वुड बी योर एड्रेस। Clear? Then, acha, one more thing. I am showing you this on a piece of paper with lines so that you understand where to leave lines and where not. तो मैंने सेंडर्स एड्रेस के बीच में एक लाइन छोड़ा है। Now many of you all do not leave a line. That's okay, but I feel leaving a line would make your letter appear more good and more presentable. तो अगर आपने लाइन छोड़ी है, वेल एंड गुड, नहीं छोड़ी है तो भी ठीक है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी यही बोलूँगी कि वो लाइन छोड़ के फिर डेट लिखें, तो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। तो हमने पहले सेंडर्स एड्रेस लिख लिया, फिर आ जाता है हमारा डेट। देन कम्स द रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस कौन होता है? रिसीव कौन करेगा लेटर? एडिटर रिसीव करेगा। हमारा इस वीडियो के लिए हम एडिटर के लिए बना रहे हैं, तो एडिटर रिसीव करने वाले हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका टू, जिसको भी हमें लेटर भेजना है उसको। और कौन हो रहा है? सबसे पहले लिखेंगे आप पोस्ट। अब पोस्ट किसकी है? पोस्ट है एडिटर की। अब वो एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है? तो वो आएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, एंड देन फॉर एग्जाम्पल मुंबई का है तो मुंबई। इन दिस वे आपका आ जाएगा रिसीवर्स एड्रेस। एंड देन कम्स द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। और फिर एक और बात, रिसीवर्स एड्रेस के बाद में मैंने एक लाइन छोड़ी है, सेंडर्स एड्रेस के बाद में मैंने एक लाइन छोड़ी थी, फिर डेट लिखी, लीव अ लाइन, राइट द रिसीवर्स एड्रेस एंड देन अगेन लीव अ लाइन फॉर द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आ जाएगा आपका रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम। अगेन यू विल लीव अ लाइन आफ्टर द सैल्यूटेशन एंड देन कम्स योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्रिस्प होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, कैची होना चाहिए, ताकि सब्जेक्ट को देख के ही जो रीडर है
वो पता लगा पाए कि आपने लेटर क्यों लिखा है। क्लियर? तो सब्जेक्ट शुड इधर कम इन 1 लाइन। अगर आपका सब्जेक्ट 2 लाइन्स में जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो मेक श्योर कि आप इसी तरह इसी लाइन में लिख रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे मत लिख आइएगा। ओके, मेक श्योर यू राइटिंग इट टिल हियर एंड देन यू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, तो इस तरह से आपका फिर से ये पेपर जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा लगेगा। देन स्टार्टिंग विद द बॉडी ऑफ द लेटर, दैट इज फर्स्ट कम्स द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सबसे पहले आपका आएगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जहाँ पे आप बताएंगे कि आपने ये लेटर आखिर लिखा क्यों है। सबसे पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि आपका पर्पस क्या है लेटर लिखने का। देन सेकेंड पैराग्राफ के लिए अगेन यू आर गोइंग टू लीव अ लाइन एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर सेकेंड पैराग्राफ, विच वुड बी द मेन paragraph or the main body of the letter, wherein you're going to highlight the problems and also you're going to tell the causes and effects of it. अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्या है वो बताएंगे। ओके, उसके कॉजेज़ क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप मेन बॉडी में या फिर सेकेंड पैराग्राफ में बताएंगे। फिर से सेकेंड पैराग्राफ जहाँ पर भी ख़त्म होता है, यू अगेन गोइंग टू लीव अ लाइन and then you're going to start with paragraph number 3. Up third paragraph would be your last paragraph, and hence in this paragraph you're going to suggest a possible solution. Okay, and you will also hope that the authorities will take a note of it. थर्ड पैराग्राफ में आपको सजेस्ट करना है अच्छा खासा सोल्यूशन, उसके बारे में जो भी आपको लगे कि ये इसका सोल्यूशन हो सकता है, आप उसको थर्ड पैराग्राफ में सजेस्ट करेंगे। देन कम्स द सब्सक्रिप्शन और द क्लोजर। क्लोजर के लिए अगेन मैंने यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे लाइन्स की कमी हो गई थी यहाँ पे, इसलिए मैंने लाइन नहीं छोड़ा, लेकिन आप थर्ड पैराग्राफ के बाद अगेन एक लाइन छोड़ेंगे एंड देन यू गोइंग टू राइट थैंकिंग यू बिकॉज द पर्सन इज बिजी. Okay, and still he has read your letter, that is why thanking you that he has taken out the time to read your letter. And then again you will leave a line and you will come to the subscription part, that is yours faithfully, yours truly, yours obediently, जो भी आपको लिखना चाहिए depending upon the letter you can write it. And then at the end comes your name. अच्छा, एक बात और, पैराग्राफ के थर्ड पैराग्राफ के बाद में हमने लाइन छोड़ी, थैंकिंग यू लिखा, फिर लाइन छोड़ी। सब्सक्रिप्शन में और नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। देयर वुड बी नो स्पेस बिटवीन योर सब्सक्रिप्शन एंड योर नेम। सो दिस इज हाउ योर लेटर, फॉर्मल लेटर शुड बी रिटन। ध्यान से देख लीजिए, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं। एंड या दिस इज हाउ इट शुड बी। ओके, अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। पर इसी तरह से आपको अपना फॉर्मल लेटर लिखना है। अब मैं बात करती हूँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम देखते हैं कि हम अपना लेटर लिखेंगे कैसे। सो द क्वेश्चन सेज दैट यू आर सुमित और सुनीता, so you have recently read a newspaper or news item in the local newspaper, and as a response write a letter to the editor of the newspaper expressing your views regarding the same. Suggest your way so that the elderly people are safeguarded. अब आपने, इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने अभी किसी लोकल न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसको पढ़ के आप थोड़े डिस्टर्ब हो गए, और उसको इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ वेज और मीन्स सजेस्ट करने वाले हैं, और इसके लिए आपको लेटर लिखना है एडिटर को। और वो न्यूज़ क्या थी? वो न्यूज़ ये थी कि एल्डरली कपल वर थ्रोन आउट ऑफ देयर ओन हाउस बाय देयर सन। अच्छा, बेटे ने ही अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, और तो क्या करना है, एनजीओ कैन कम फॉरवर्ड टू हेल्प। ये है आपका वो न्यूज़ आइटम जिसको आपने पढ़ा। अब इसके लिए आपको लिखना है लेटर एडिटर को, और वहाँ पे बतानी है कि प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने लेटर क्यों लिखा है, सेकेंड पैराग्राफ में आप बताएंगे कि क्यों ये सब हो रहा है, थर्ड पैराग्राफ में आप सजेशंस देंगे, और आल्सो यू आर गोइंग टू रिक्वेस्ट द एडिटर सो दैट ही गिव्स यू अ सूटेबल स्पेस और कॉलम इन हिज न्यूज़पेपर। बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि हम लेटर एडिटर को लिखते क्यों हैं। आपको मैं बता दूं कि एडिटर को हम लेटर लिखते हैं ताकि वो अपने न्यूज़पेपर में आपकी लेटर या आपका कंसर्न छाप सके। एडिटर आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता। ओके, ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम। इंस्टेड वो क्या करेंगे, आपकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। हो सकता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, वो रोड्स बन रही हैं, रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो रिपेयर काम बहुत टाइम से चालू है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आप एडिटर को लेटर लिखेंगे कि आप ये कंसर्न छापिए अपने पेपर में ताकि ये न्यूज़ उन तक भी पहुंचे, और वो हमारा काम या उनका कहीं काम जो है वो अच्छे से फिर से शुरू करें। राइट, एडिटर जो है हमारा वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, एडिटर खाली आपकी बात को पहुंचाता है लोगों तक। इसलिए आप क्या लिखते हैं कि हमें एक कॉलम चाहिए आपके न्यूज़पेपर में, और आपके कॉलम के थ्रू हम अपनी बात लोगों के सामने रखना चाहते हैं। तो दिस इज़ द मेन वर्क ऑफ द एडिटर बेसिकली। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट द लेटर।
ओके, सो फर्स्ट कम्स द सेंडर्स एड्रेस। ये मेरा एड्रेस है 22B पेदार रोड, मुंबई 01। ओके, मैंने पिन कोड को इस तरह से लिखा है, आप भी इस तरह से लिख सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। देन आई हैव लेफ्ट अ लाइन ओवर हियर, देन कम्स माय डेट 19th February 2021। नाउ यहाँ पे मैंने 19th Feb 2021 या फिर 19 Feb 21 इस तरह से आपको डेट नहीं लिखना है, आपको TH नहीं डालना है, डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन टू बी वेरी फॉर्मल TH नहीं आएगा, 19 आ जाएगा, फेब्रुवरी आ जाएगा, एंड दैट टू द स्पेलिंग शुड बी करेक्ट। ओके, फेब्रुवरी का स्पेलिंग शुड बी करेक्ट एंड नो यूजिंग ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स लाइक दिस। ईयर के लिए भी आप पूरा ईयर इस तरह से डालेंगे। देन अगेन आई हैव लेफ्ट द लाइन, मैंने पोस्ट का नाम पहले डाला है, द एडिटर, द टाइम्स एक्सप्रेस, मीराबाई रोड, मुंबई। सो यहाँ पर भी मैंने पहले अपना पोस्ट डाला है। अच्छा, बहुत सारे लोग अगर प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो दे राइट द प्रिंसिपल मैम, डू नॉट राइट दैट, द प्रिंसिपल इज मोर देन इनफ। ओके, द एडिटर, और फिर हमने कौन सा न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा है वो लिख दिया, कहाँ पे है ये, वो नाम और सिटी का नाम। देन हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, कंसर्न ओवर द सेफ्टी ऑफ एजेड पर्सन्स। क्योंकि हमने न्यूज़ आइटम इसी के बारे में पढ़ा था, हमारा सब्जेक्ट भी बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ही कैची होना चाहिए। तो कंसर्न ओवर द सेफ्टी ऑफ एजेड पर्सन्स। सो नाउ सैल्यूटेशन, मैंने रेस्पेक्टेड नहीं डाला यहाँ पे, आप चाहें तो रेस्पेक्टेड डाल सकते हैं। डियर मत डालिएगा क्योंकि फॉर्मल लेटर्स में डियर का यूज़ बहुत कम होता है, तो डू नॉट पुट डियर सर ओवर देयर। ओके, जस्ट सर, और इफ इज ऑफ सम हायर अथॉरिटी, रेस्पेक्टेड सर। Now, how are you going to start your letter? This is the way you will start your letter, especially when you're writing a letter to the editor. Through the esteemed column of your newspaper, comma, I would like to draw the attention of the concerned authorities towards so and so problem. अब आप बोलेंगे कि मैम हम तो यहाँ पे किसी की क्या बोलते हैं अटेंशन ग्रैब नहीं कर रहे, हम तो यहाँ पे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। देन इन दैट केस यू गोइंग टू राइट, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर I would like to express my views over the safety of elder people और elderly people। तो जो भी है, जो भी लेटर है आपका, अगर आपका लेटर टू द एडिटर है तो आप इसी तरह से शुरू करने वाले हैं। अगर आप किसी अथॉरिटी के लिए कंप्लेन कर रहे हैं या फिर अपना कुछ कंसर्न दिखाना चाह रहे हैं किसी अथॉरिटीज़ को, जैसे मैंने अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात की थी, तो वहाँ पे आप ये लिखेंगे, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स सच एंड सच प्रॉब्लम। क्योंकि आप यहाँ पे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए आप लिखेंगे, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ओवर सच एंड सच प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये था मेरा पर्पस ऑफ राइटिंग। मैंने पहले पैराग्राफ में अपना पर्पस क्या है वो बता दिया। सेकंड पैराग्राफ में आएगी मेन बातें। अब मेन बातें में क्या क्या हो सकता है, देखिए ये मैंने बनाया है अपने लेटर के हिसाब से। ठीक है, आपको ये वाला पैराग्राफ खुद सोचना है और खुद अपने हिसाब से बनाना है, एंड आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू मेक दिस। अब इसके लिए एक टिप देना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं, आप एग्ज़ाम में सोचेंगे कि क्या पॉइंट्स आना चाहिए सेकंड बॉडी में, या फिर सेकंड पैराग्राफ में, तो उस टाइम पे यू कैन जस्ट इन पेंसिल, या तो लास्ट पेज पे या तो यहीं पे साइड में आप नोट डाउन करें कि क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सेकेंड पैराग्राफ के लिए यू कैन जॉट डाउन द पॉइंट्स एंड देन यू कैन फ्रेम दोज पॉइंट्स इनटू सेंटेंसेस एंड देन राइट, इट वुड बी ईजी फॉर यू। तो इससे क्या होगा, आपको लगेगा एंड में मैंने कुछ पॉइंट छोड़ दिया, तो ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी। आप सोचेंगे तो सारे पॉइंट्स आप ऑटोमेटिकली एक एक करके लिखते जाएंगे और आपका सारा वहीं पे पॉइंट जॉट डाउन हो जाएगा और वो प्रॉपरली आपके सेकंड पैराग्राफ में आ भी जाएगा। तो एंड में ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे ये तो मुझे ये वाला पॉइंट इंक्लूड करना था, यहाँ पे मैं ये इंक्लूड करना भूल गई। सो दैट शुड नॉट हैपन। अब क्योंकि मुझे सेफ्टी ऑफ एल्डरली पीपल दिखाना है, उसके ऊपर बात करनी है, तो मैं क्या क्या बात कर सकते हैं, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द elderly people in the society is deteriorating day by day, right? There is no respect left for them. Then I can say that old age homes are mushrooming मतलब हर जगह old age homes बन रहे हैं नए नए। क्यों, और ये क्या दिखाता है, this shows the state of the old people, and this is all because of the greed of money. This greed of money is actually forcing the children to settle abroad, and they are unable to take care of their old parents. They do not provide any emotion support. Instead, they only pay them the pocket money, and hence this everybody knows that money cannot buy everything. Your parents need your emotional support. They do not need your money. So इस तरह से देखिए मैंने causes क्या क्या है इन सब चीज़ों के, कि greed of money है,
लोगों को कमाना है, लोगों के पास स्पेस नहीं है। ये सारा मैंने कॉज भी मेंशन किया है और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है मैंने ये भी सेकेंड पैराग्राफ में मेंशन कर दिया है। नाउ इन द थर्ड पैराग्राफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम सॉल्यूशंस। ओके, मैं बात करूँगी कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात, स्कूल्स में बच्चों को, जब हम छोटे बच्चों को जब से सिखाना शुरू करेंगे तब जाके आगे बड़े होकर भी वो वही रूल फॉलो करेंगे। सो स्कूल्स मस्ट teach the children to respect their elders, particularly their own parents. Okay, then also अब schools का काम उतना तक ही वो बच्चों को सिखा ही सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट भी अपने रूल्स बना सकती है, राइट? अ गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इम्पोज सिवियर पेनल्टी on the ones who are doing such things or throwing their elderly people out of their homes. So there should be some government rules. And then end में आप क्या करेंगे? ये लाइन आपका शॉर्ट आना ही चाहिए। आई होप my views will get an appropriate space in the column of your newspaper. या फिर अगर आप कोई कंसर्न दिखा रहे हैं तो आई होप माई कंसर्न विल गेट एन अप्रोप्रिएट स्पेस इन योर न्यूज़पेपर और अप्रोप्रिएट कॉलम इन योर न्यूज़पेपर। सो सी, मैंने आपको बता दिया कि लेटर को स्टार्ट कैसे करना है, लेटर को एंड कैसे करना है। ये बीच का पैराग्राफ जो है वो आपको मैनेज करना है एंड आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू मैनेज इट। अब मैंने अपना पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म कर दिया एंड आई होप माई व्यूज़ विल गेट एन अप्रोप्रिएट स्पेस इन द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। आई हैव एंडेड माई लेटर इन दिस वे एंड दिस इज़ द वे you are actually going to end your letter with. Okay, and then I write the closure, that is thanking you, and then the subscription part, yours faithfully Sumit Raheja. Sumit was a name provided in the paper, in the question, and hence you're going to copy this name only and you're not going to change the name. If you change the name again, your marks would be cut. अब योर्स फेथफुली की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे YOUR एपोस्ट्रोफी एस डालते हैं। अगेन दिस इज़ रॉन्ग। योर्स में कोई भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगी। अगर आपने योर फेथफुली भी लिखा तो भी वो गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे आपके। सो बेटर योर्स फेथफुली, एफ शुड नॉट बी कैपिटल। एफ, कई सारे बच्चे फेथफुली को एफ कैपिटल डाल देते हैं, वहाँ पर भी आपका एफ कैपिटल नहीं आएगा। इट शुड बी इन स्मॉल। योर वाई वुड बी कैपिटल, S would have no, there would be no apostrophe S. Faithfully का F कैपिटल नहीं होगा, it should be a smaller F. Truly लिख रहे हैं तो भी आपका T जो है वो small t होगा, बड़ा T नहीं होगा. So in this way you're going to write a formal letter, especially to the editor. So और एक चीज़ और नोटिस करनी है आप, वो ये है कि मैंने कहीं पर भी कॉमा का यूज़ नहीं किया है। दिस इज़ एन ओल्ड फॉर्मेट, बहुत पुराना फॉर्मेट है। जब हम कॉमास का यूज़ करते थे अपने लेटर एड्रेस में या फिर अपने डेट के बाद या फिर एंड में हम फुल स्टॉप डाला करते थे, ये सारी चीज़ें अब नहीं होती। ओके, द एडिटर कॉमा, टाइम्स ऑफ एक्सप्रेस कॉमा, मीराबाई रोड कॉमा, नहीं। अर्लियर वी यूज़ टू हैव दिस रूल, अभी ऐसा कोई रूल नहीं है। ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स, you are not going to use any punctuation mark for your format. You will be using punctuations only for your main body or your 3 paragraphs that you're writing. इसके अलावा आप punctuation mark कहीं पर भी यूज़ नहीं करेंगे, भले वो सैल्यूटेशन के बाद हो या फिर वो आपके थैंकिंग यू के बाद में हो या फिर आपके योर्स या सब्सक्रिप्शन के बाद में हो, वहाँ पर भी आप कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर द लेटर टू द एडिटर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेटर्स देखेंगे फॉर्मल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ऑफ कोर्स तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।